जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 2 का चैप्टर वाइज सभी चीज़ों को हल करेंगे। ठीक है, चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज दिया रहता है, ठीक है, एक्सरसाइज जिसे हम लोग अभ्यास प्रश्नमाला कहते हैं या फिर अनुशीलनी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के प्रश्न उत्तर को हम लोग आप लोगों के जो बुक है उसमें देखना, सारी चीज़ें सीरियल वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसी को कवर करेंगे पूरा बुक का। ठीक है, तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट के साथ बने रहें और सारी चीज़ों को सीरियल वाइज देखते रहिए। ठीक है, पहला प्रश्न है भारतेंदु की भक्तिपरक कविताओं की मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करें। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भक्तिपरक कविताएं हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं वही बताना है। तो सबसे पहले हम लोग भूमिका में लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, उनकी काव्य यात्रा जो है वो भक्तिपरक रचनाओं से शुरू हुई और तत्कालीन रीतिकाल के श्रृंगारिक कविताओं और भक्ति आंदोलन के सगुण परंपरा से प्रभावित होकर। सगुण मतलब यहाँ पे भक्ति काल में दो धाराएं मिलती है, सगुण धारा और निर्गुण धारा, जिनमें निर्गुण में मतलब भगवान का कोई भी रूप को स्वीकार नहीं करता और सगुण जो है वो कहता है कि भगवान का रूप है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी सगुण परंपरा से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी शुरुआती रचनाओं में ईश्वर के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त किया था। ईश्वर के प्रति इन्होंने अपनी शुरुआती रचनाओं में जो अनुराग है, जो मन का भाव है, इन्होंने उसको व्यक्त किया था। हालांकि उनका यह भक्ति भाव केवल पारंपरिक नहीं था। मतलब पारंपरिक का मतलब हो गया जो पुरानी तरीका चला आ रहा है भगवान के बारे में जो बात करने का, उनकी रचनाओं में ये सब नहीं था। इसमें समाज सुधार की बातें थी, राष्ट्रीय चेतना की बातें उनकी भक्तिपरक कविताओं में देखने को मिलती है और तार्किक दृष्टिकोण का भी समावेश हुआ था। तो उनकी भक्तिपरक कविताएं जहां एक ओर पारिवारिक और धार्मिक संस्कारों का पालन करते हैं, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता पर तीखा प्रहार भी करती हैं। मतलब जो इनकी कविताएं हैं, भक्तिपरक कविताएं हैं, जहां एक ओर पारिवारिक और धार्मिक संस्कारों का पालन करती है, मतलब जो पारिवारिक धार्मिक संस्कार है हमारे, उसकी ओर ध्यान दिलाती है। वहीं दूसरी ओर जो हम लोग अंधविश्वास में फैले मतलब फंसे हुए हैं, रूढ़िवादिता को जो तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके ऊपर तीखा प्रहार भी करती है इनकी भक्तिपरक कविताएं। तो जो मूलभूत विशेषताएं हैं उसमें से पहला है सगुण भक्ति परंपरा का अनुकरण। इन्होंने सगुण भक्ति परंपरा का अनुकरण किया, जिनमें भारतेंदु की आरंभिक रचनाओं जैसे प्रेम मल्लिका और भक्त सर्वस्व में सगुण भक्ति परंपरा विशेषकर राधा और कृष्ण के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन मिलता है और वे अपने पारिवारिक वैष्णव संस्कारों के कारण सगुण भक्ति के पक्षधर थे। अच्छा, सगुण भक्ति में क्यों आए? क्योंकि इनका पारिवारिक वैष्णव संस्कार उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अगर वे सगुण भक्ति में आए हैं तो क्या कर रहे हैं? सगुण भक्ति में कृष्ण और राधा के प्रेम और सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा नंबर जो बिंदु है तार्किक और आलोचनात्मक दृष्टि। इसमें क्या होता है, उनकी भक्ति केवल भावनात्मक नहीं थी। मतलब जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो भक्ति है केवल भावनात्मक नहीं है, मतलब हृदय के साथ केवल नहीं जुड़ा है, बल्कि तर्क और विवेक पर भी आधारित था, मतलब बुद्धि पर भी आधारित है। वो किसी भी धार्मिक मान्यता को बिना परखे स्वीकार नहीं करते थे। चाहे कोई भी मान्यता हो, बिना परखे उसको स्वीकार नहीं करते थे, बिना उसका जो परख किए। ठीक है। उन्होंने अद्वैतवाद के अहं ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ के सिद्धांत का खंडन किया। भारतेंदु ने क्या किया, जो अद्वैतवाद का जो एक सिद्धांत था अहं ब्रह्म मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, इसके सिद्धांत का इन्होंने खंडन कर दिया, तोड़ दिया। यह कहकर कि यदि मनुष्य ब्रह्म है तो उसे चोट लगने पर दर्द क्यों होता है और वो मृत्यु से क्यों डरता है। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। अद्वैतवाद कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं। उन्होंने इस बात का खंडन किया और कहा कि अगर मनुष्य ब्रह्म है तो उसे चोट लगने पर दर्द क्यों होता है और उसे मृत्यु का डर क्यों सताता है। अगर मनुष्य ब्रह्म है तो उसे मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए और चोट लगने पर भी दर्द नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का विरोध। इसमें क्या होता है, भारतेंदु ने उस समय के धार्मिक आडंबरों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। भारतेंदु ने क्या किया, जो धार्मिक आडंबर हैं, जो सामाजिक कुरीति, समाज में जो कुरीतियां प्रचलित थी उनका इन्होंने विरोध किया।
और उन्होंने मूर्ति पूजा कर्मकांड से अधिक आडंबर रहित प्रेम मार्ग को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा कर्मकांड करना ये सब भी मतलब इन सब से हटकर प्रेम का मार्ग जो है उसको अपनाना चाहिए। स्वामी दयानंद और ब्रह्म समाज के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने इन कुरीतियों पर प्रहार किया। हालांकि वे स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक भी थे, फिर भी वे कहते हैं कि मूर्ति पूजा बाकी जो दिखावा है आडंबर वो ना करते हुए हमें क्या करना चाहिए, प्रेम मार्ग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जबकि ये दयानंद सरस्वती स्वामी दयानंद और ब्रह्म समाज के जो राजा राजकुमार राय थे, इन सभी चीज़ों मतलब ये सभी जो व्यक्ति थे, इन व्यक्ति वर्गों से ये प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने ये सारी बातें कही थी। समाज सुधार की भावना भी देखने को मिलती है, जिनमें उनकी भक्तिपरक जो कविताएं हैं उनमें समाज सुधार की प्रबल चेतना झलकती है। चेतना किस प्रकार की है, मतलब भक्तिपरक चेतना है, ठीक है। और उन्होंने विधवा विवाह, उसके बाद है विदेश गमन, उसके बाद अंतर्जातीय विवाह जैसे सामाजिक सुधारों का भी समर्थन किया। यह दर्शाता है कि उनका धर्म प्रेम केवल आध्यात्मिक नहीं था बल्कि सामाजिक उन्नति से भी जुड़ा हुआ है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही दर्शाता है। आप लोग ध्यान से पढ़ने पर आप लोगों को पता लगेगा। आप लोग एक बार ध्यान से इसको पढ़ के देखिए कि उन्होंने क्या किया था। जो विदेशी गमन हो रहा था, विधवा विवाह जो प्रचलन में था, अंतर्जातीय जो विवाह हो रहा था, इन सारी बुराइयों का या फिर इनको सुधार करना बहुत जरूरी था और इसका उन्होंने समर्थन किया अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो ये तो हो गया हमारे मतलब सामाजिक उन्नति से जुड़ा हुआ ये कार्य हो गया। इसलिए उन्होंने केवल आध्यात्म के ऊपर जो मतलब जोर नहीं दिया बल्कि सामाजिक उन्नति से भी उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा है। समन्वयवादी दृष्टिकोण में मिलता है कि भारतेंदु ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखा। मतलब भारतेंदु ने सभी धर्मों का समान भाव रखा। वे हिंदू धर्म के साथ साथ जैन, सिख और इस्लाम धर्मों के महत्व को भी स्वीकार करते थे। उन्होंने हिंदू जैन के साथ साथ बाकी जो धर्म है, सिख हैं, इस्लाम है, इन सबको उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कुरान का हिंदी में अनुवाद किया और मुसलमानों के प्रति भी प्रेम भाव व्यक्त किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुरान को हिंदी में अनुवाद किया था। उनका मानना था कि सभी धर्मों का मूल सार एक ही है और धर्मों के बीच झगड़ना व्यर्थ है। चाहे कोई भी हो, सभी का मूल सार क्या है, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी का मूल सार एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है। उसके बाद आता है हमारे इसी उत्तर के अंतर्गत राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। जैसे भले ही उनकी कविताएं भक्तिभरक थी लेकिन राष्ट्रीय जागरण की भावना भी अंतर्निहित थी। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए क्या किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, समाज को उन्नति के राह पर ले गए। जब समाज उन्नत होगा तो उससे हमारा देश भी उन्नत होगा। तो राष्ट्र के हित के लिए इन्होंने क्या किया, अप्रत्यक्ष मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ समाज की उन्नति दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन समाज के साथ साथ पूरे देश की उन्नति हो रही है, ये अप्रत्यक्ष रूप से हो रही है। तो इन्होंने राष्ट्रीय चेतना को भी जगह दिया, ठीक है। सरल भाषा और लोक भाषा का भी प्रभाव इनमें देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने अपनी कविताओं में सरल जनसामान्य की भाषा का प्रयोग किया जिससे उनकी रचनाएं जन जन तक पहुंच सके। वे लोक साहित्य और संगीत की परंपरा से भी परिचित थे जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। मतलब कहा गया है कि जो भारतेंदु थे उन्होंने क्या किया, सरल और जनसामान्य लोगों की भाषा में रचना की ताकि लोग उसे समझ सके। जब लोगों ने उसे समझना चालू किया तो उनके पास उनका जो चेतना था वो जागृत हुआ। चेतना जागृत होने से क्या हुआ, राष्ट्र की हित हुई, ठीक है। तो सरल भाषा में जब वो सारी चीज़ों को लिख रहे हैं तो वे लोक साहित्य और संगीत की परंपरा से भी परिचित थे। उन्होंने संगीत के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें किया क्योंकि लोक साहित्य से भी परिचित थे और संगीत से भी, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। जब उन्होंने रचना किया तो उसमें रचनाओं में देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। भावनात्मक निवेदन और दन्य की अगर बात करें तो उनकी जो कविताओं में ईश्वर के प्रति निवेदन और दन्य भाव भी मिलता है। उन्होंने दन्य का मतलब हो गया यहाँ पे दीन भाव, दुखी का भाव, दुखी होना, भगवान के सामने नतमस्तक होना, ये सारी चीज़ें भी हमें भारतेंदु की कविताओं में देखने को मिलता है। दन्य प्रलाप जैसी रचनाओं में वे ईश्वर के समक्ष अपनी दीनता और सहायता की याचना करते हैं। मतलब दन्य प्रलाप, यहाँ पे दन्य प्रलाप जो उनकी रचना है उसके अंतर्गत उसमें कवि क्या कर रहे हैं, अपने ईश्वर के सामने अपनी दीनता, अपनी गरीबी को दिखा रहे हैं। दीनता मतलब हो गया यहाँ पे उनके दुख को, दर्द को, गरीबीपन जो है उसको दिखा रहे हैं और उसमें सहायता करने के लिए भगवान से याचना कर रहे हैं। तो जो भक्ति की पारंपरिक शैली का भी हिस्सा है। भक्ति का पारंपरिक मतलब बहुत पुरानी ये परंपरा है कि भगवान से अपने दुखों को दूर करने की अर्जी देना, ठीक है, प्रार्थना करना। प्रेम मार्ग की प्रधानता भी देखने को मिलती है जैसा कि मैंने पहले कहा
कि भारतेंदु ने ज्ञान, कर्म और ध्यान से अधिक प्रेम मार्ग को इन्होंने श्रेष्ठ माना। उनका मानना था कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल और सुलभ मार्ग केवल प्रेम है, जो आडंबरों से मुक्त होता है, मतलब दिखावे से मुक्त होता है। आडंबर का मतलब हो गया बाहरी दिखावा, ठीक है। अगर आप अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपको समर्पण की भावना रखना होगा और सरल और सुलभ मार्ग प्रशस्त करना है, और वो एक ही है, प्रेम का मार्ग। उसके बाद हमारे सामने आता है निडरता और स्वाभिमान, जिसमें जैन मंदिर में जाने पर उन्हें समाज ने नास्तिक कहा। देखिए, निडरता क्या चीज होती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सिखाया। निडर रहे, स्वाभिमानी बने रहे। जैन के मंदिर में गए, जैन जो धर्म के लोग हैं उनके मंदिर में गए तो समाज ने इनको नास्तिक कहा। समाज के लोगों ने कहा कि ये तो जैन धर्म में चले गए हैं तो ये नास्तिक हो गए हैं। लेकिन उन्होंने इसका जवाब बात को मूर्ख की अमानी जैसे रचनाएं लिख कर दिया। बात को मूर्ख की अमानी, ये जो रचनाएं हैं इसमें उन्होंने इस लांछन जो लगाया गया उन पर कि इन्होंने ये नास्तिक हैं, इसका जवाब उन्होंने ऐसी रचनाओं को लिख कर दिया कि बात को मूर्ख की अमानी। यह उनकी निर्भीकता और अपने विचार पर अड़िग रहने की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। ये जो बिंदु है ये हमें दर्शाता है कि वो कितने सजग थे अपने सोच को लेकर और अपने विचारों को लेकर, बिल्कुल निडर और निर्भीक तरीके से रहते थे। अगर कोई उन पर कोई किसी तरह का लांछना लगाता था तो उसका भी जवाब अपनी रचनाओं के माध्यम से देते थे। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भक्तिपरक कविताएं केवल ईश्वर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनमें पारंपरिक भक्ति जो था वो भी था, सामाजिक जो चेतना है वो भी थी, तार्किक विवेक था और राष्ट्रीय जागरण का अद्भुत संगम था। मतलब लोगों को जागरण भी कर रहे थे, जागृत भी कर रहे थे। उन्होंने जहाँ एक और अपने धार्मिक संस्कारों का पालन करते हुए सगुण भक्ति को अपनाया, इन्होंने पारिवारिक जो परिस्थिति थी जिसके चलते इन्होंने सगुण भक्ति को अपनाया, वहीं दूसरी ओर अंधविश्वासों और रूढ़िवादिता को डट कर इन्होंने विरोध किया कि अंधविश्वास में नहीं फंसना है, रूढ़िवादिता को तोड़ना है। उनकी रचनाएं यह सिद्ध करती है कि उनके लिए भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए केवल भक्ति का अर्थ केवल ये नहीं था कि पूजा पाठ ही करना है, बल्कि मानव और समाज की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना भी था। मतलब अपने देश को उन्नति के लिए ले जाना, समाज को उन्नति के राह पर ले जाना, समाज की बुराइयों को दूर करना भी उनका लक्ष्य था। ये रचनाएं आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिन्होंने भक्ति को समाज और राष्ट्र से भी जोड़ दिया। तो इन्होंने आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण यहाँ पे कड़ी दिया और उन्होंने भक्ति को समाज और राष्ट्र के साथ भी जोड़ दिया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक मिले। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और रही बात चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को सोल्यूशन करने की, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। आप लोगों को जो भी वीडियो का लिंक मिलता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि फर्स्ट वीडियो का ही लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, किसी भी एक वीडियो का लिंक मिलता है तो उसके डिस्क्रिप्शन को चेक करें और प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में अगर प्ले लिस्ट का लिंक नहीं है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, वहाँ पे आप लोगों को लिखा मिलेगा MHD2 चैप्टर वाइज सोल्यूशन, और एक अलग सा प्रोफाइल मिलेगा जिसमें प्ले लिस्ट मिलेगा जिसमें MHD2 PYQ दिया हुआ है। तो PYQ और चैप्टर वाइज सोल्यूशन दोनों आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।